फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में हमेशा आता रहता होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में तब आता रहता होगा कि जब जब आपके साथ कुछ बुरा होता होगा, जब जब किसी ने आपको हर्ट किया होगा, जब जब आप किसी और की वजह से किसी पेन से सफर कर रहे होगे या कोई भी चीज, इन शॉर्ट जब आपके साथ किसी और ने बुरा किया हो तो तब आपके मन में ये आता है कि यार इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो अब इसको इसकी गलती की क्या सजा दूं। आता है ना, सबके मन में आता है। भले ही आप छोटी छोटी गलतियों को फिर भी किसी की माफ कर दो, लेकिन अगर किसी ने आपको बहुत लार्ज स्केल पे हर्ट किया हो, बहुत लार्ज स्केल पे इतना हिला दिया हो कि आप शैटर्ड हो चुके हो, तो भी आपके मन में आता है कि यार इसने तो कर दिया जो हर्ट करना था, किसी भी एबीसीडी पर्सन है आपकी लाइफ में, बट अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसको सेम उस गलती की सजा में दे पाऊं, पनिश कर पाऊं सेम लेवल से। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूं। तो देखो, हर्ट तो हमें हमारी लाइफ में जब तक हम जिंदा है कोई ना कोई करता ही रहेगा। कोई छोटे लेवल पे करेगा, कोई बड़े लेवल पे करेगा, तो कोई पूरी तरह ही आपको एक होता है ना अंदर से खत्म कर देगा। तो हर्ट तो आपकी लाइफ में आप होते ही रहोगे। और सबसे बड़ी बात, आप हर्ट होते रहोगे या आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको कोई बुरा भला कह रहा है, तो देखो एक चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो कह रहा है, मतलब कोई और कह रहा है, आप नहीं कह रहे, कोई और कह रहा है। दैट्स वाई आप अफेक्ट हो रहे हो, दैट्स वाई आपको बुरा लग रहा है, दैट्स वाई आप किसी चीज से पेन फील कर रहे हो। और वो कोई आपका अपना भी हो सकता है, वो कोई आपका बाहर वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इन नॉर्मल लाइफ हमें कोई भी बुरा कहता है तो कोई भी अपने आप को बुरा सुनना पसंद नहीं करेगा। और तब तो बिल्कुल नहीं कि जब वो वैसा हो ना और तब भी कोई उसके साथ बुरा कर रहा हो। तो ये तो हुई ये बात कि कोई बुरा कर रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो दूसरा बंदा कर रहा है तो वो बुरा करेगा। आपके हाथ में क्या है कि जब किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आपको क्या करना है, तब वो आपकी कॉल है, मतलब आपकी कॉल है कि अब आपको क्या करना है। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूं। देखो, मैं अब आप लोगों को जो बताने वाली हूं ये मैं अपनी रियल लाइफ, जो मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है उसी से रिलेट करके बताऊंगी। और मैं जो जैसा करती हूं मैं वैसा ही बताऊंगी। बहुत लोगों को मैं जो अभी बताऊंगी सॉल्यूशन बहुत अटपटा लगेगा, आई एम श्योर बहुत अटपटा लगेगा कि यार ये क्या कह रही है। पर एक बात बताऊं कि जब आप ये सॉल्यूशन करने लगोगे तो आपकी लाइफ में इस चीज से बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। और वो तब आएगा कि जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे। और अब तक भी आपकी लाइफ में बहुत लोगों ने आपको हर्ट कर रखा होगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद ही अप्लाई कर लेना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। और तब आपको ये अटपटा लगा कि यार ये क्या कह रही है मिलन, ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी कह रही हूँ। अब आती है बात कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, वो उसने किया, लेकिन अब हमारे साथ बुरा हो चुका है, अब हमारी कॉल है, हमारी बारी आती है कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो जी हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई हमारे साथ बुरा करे हमें उसको माफ कर देना चाहिए। हाँ जी, किसी ने हमारे साथ चाहे कितने भी लेवल पे बुरा किया हो, कितना भी बुरा किया हो, चाहे छोटा बुरा किया हो चाहे बड़ा बुरा किया हो, लेकिन हमें उसको माफ कर देना चाहिए। वो इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। हाँ, अगर हम किसी को माफ कर देते हैं, हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, तो उससे बड़ी पनिशमेंट उस पर्सन के लिए कुछ नहीं होगी जिसने हमें माफ किया है। मैंने कहा था ना, मेरी ये बात सॉल्यूशन सुनने के बाद आप लोग जरूर सोच रहे हो कि यार ये क्या बोल रही है, किसी ने हमारे साथ इस लेवल तक बुरा कर दिया कि हमें मतलब उतना पूरे शैटर्ड हो चुके और मिलन कह रही है उसको माफ कर दो। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा उसने मेरे साथ बुरा किया है, मैं भी उसके साथ वैसे ही बुरा करूंगा, मैं भी वैसे ही बदतमीजी से बोलूंगा या बोलूंगी, मैं भी अगर उसने एक थप्पड़ मार तो मैं भी एक थप्पड़ मारूंगी। नहीं जी, ऐसा कुछ मत करो। ऐसा इसलिए मत करो क्योंकि देखो अभी तक आप ऐसा ही करते आ रहे होगे। आई एम श्योर कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप भी उसके साथ बुरा कर देते हो।
देखो, अगर वो आपको पत्थर मार रहा है, आप भी पत्थर मारोगे, तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसने पत्थर मारा, आपके सर से खून निकला, आपने उसे पत्थर मारा, उसके सर से खून निकला, तब भी वो ये कहेगा कि तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा, और आप ये कहोगे तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। गलत दोनों ही हो, क्योंकि मारा उसने तो रिप्लाई में आपने भी उसे मारा। जब हाँ स्टार्ट उसने किया, उसके पास ऑप्शन था कि वो ये करे या ना करे, तो उसने आपको मारा। लेकिन जब उसने आपको मारा तो आपके पास भी ऑप्शन था कि मैं करूं या ना करूं, तो आपने भी उसे मारा। तो फर्क तो दोनों में नहीं रहा ना, क्योंकि चॉइस तो तुम दोनों के पास थी ना कि ये मैं करूं गलत या ना करूं। लेकिन तुम दोनों ने किया, दूसरे ऑप्शन को चूज किए बिना, तो इसका मतलब दोनों गलत हो। फिर कैसे रेक्टिफाई करो कि उसने पहले किया या उसने पहले किया? तो ये तो नहीं हो सकता कि आप सोचो किसी ने आपके साथ बुरा किया तो टिट फॉर टैट करके चले जाओ। नहीं, मत करो टिट फॉर टैट, क्योंकि टिट फॉर टैट आपको अंदर से सेटिस्फाई नहीं करेगी। जो एक बदले की भावना या जो गुस्से की भावना, जो ये हर्ट की भावना हम लेके बैठ जाते हैं, उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझसे वैसा बोला, आप उसके साथ ऐसा बुरा कर भी दोगे ना, तब भी आपके अंदर ये रह जाएगा कि यार उसने तो मेरे साथ किया। आप ये नहीं देखोगे उसने किया तो मैंने भी तो कर दिया था, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी सबसे बड़ी है कि हम दूसरे का देख लेते हैं उसने क्या किया, अपना नहीं देख पाते। बहुत कम लोगों में ये पावर होती है कि वो बैठ के अपनी गलती को देखे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। लोगों की आदत होती है सिर्फ हम दूसरों की गलतियां पकड़ते हैं। जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर एक ने गलती की तो आपकी भी कहीं ना कहीं कोई गलती तो रही होगी। बट अगर कोई एक अपनी गलती को मान रहा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे आपकी छोटी सी गलती हो, आप भी उसे माने और आगे चले। पर एक मान रहा है और आप ना मानो तो वो नहीं हो सकता। हाँ जी, तो मैं यही कह रही हूँ कि जो आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो कि उसने बुरा किया तो मैं भी उस लेवल का बुरा कर दूं, तो वो कर दो, करा भी होगा, लेकिन आपको वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप एक नहीं उसके साथ 10 बार बुरा कर जाओगे, क्योंकि वो जो भावना है ना वो कभी खत्म नहीं होगी। माइंड में बैठ गया उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, और वो रहेगा। और जब जब आपको मौका मिलेगा ना उसके साथ बुरा करने का, आप करोगे। उसने तो भला एक बार किया होगा, लेकिन आप 10 बार करोगे। इससे ये होता है, इससे क्या होता है, उसके एक बैड कर्मा की वजह से आपके 10 बैड कर्मा बन जाते हैं। या फिर वो भी मार रहा है, मतलब बुरा कर रहा है, आप भी बुरा कर रहे हो, वो चलता रहेगा सिलसिला। अरे यार, आपके इस धरती पे क्या एक दूसरे से बदला लेने आए हो, है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि अगर कोई हमारे साथ किसी भी लेवल का बुरा करे, हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती, फॉरगिवनेस से बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं होती। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कैसे माफी से बड़ी कोई सजा नहीं है, कैसे हम किसी को माफ करते हैं तो कैसे माफी किसी और के लिए सजा बन जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि आई एम श्योर आपके दिमाग में अभी तक ये चल रहा होगा, यार माफ कर दिया तो वो दोबारा गलत करने आ जाएगा, और उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं बस उसे माफ कर दूं। मैं बताती हूँ, ठहरिए, मैं सच में बताऊंगी और आपको समझ भी आएगा। अब माफ करने के लिए मैंने आपको क्यों कहा है, देखो, इंसान 2 टाइप का होगा जिसने आपके साथ बुरा किया है। अगर किसी अच्छे इंसान ने किसी गलतफहमी में आके या किसी से बहकावे में आके आपके साथ गलत कर दिया, किसी गलती से आपके साथ गलत कर दिया, आपको गलत कहा या आपके साथ बहुत बुरा करा, तो जब आप उसे माफ कर दोगे ना, वो अच्छा इंसान है ना, तो उसे आपकी माफी की कदर समझ आएगी। हाँ जी, उसे आपकी माफी का समझ आएगा कि यार मैंने तो इसके साथ इतना बुरा किया, मैंने तो इसको इतना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी इसने मुझे एक बारी में माफ कर दिया। यार ये सच में बहुत अच्छा है या अच्छी है। तो आपने उसे जो माफ किया ना, उसके मन में वो गिल्ट आएगा, और वो जो गिल्ट है ना, उसे अपने आप उसे उसकी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर देगा। हाँ जी, जैसे ही उसके मन में वो गिल्ट आया कि यार मैंने इसके साथ इतना बुरा भला किया, तब भी इसने मुझे माफ कर दिया, तो उसको वो गिल्ट आएगा, पछतावा होगा, और उस पछतावे में वो अपने आप अपनी गलती ठीक कर जाएगा और खुद को प्रॉमिस करेगा या करेगी कि मैं अब ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि यार उसके मन में आपको लेके एक तो प्यार बढ़ जाएगा, एक तो इज्जत बढ़ जाएगी, और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि वो आपके साथ वो सेम गलती दोबारा नहीं करेगा, और वो आपको बल्कि उस गलती को अपने आप ही ठीक कर देगा। अगर वो अच्छा इंसान है और उसने किसी गलती से, किसी
इग्नोरेंस में या किसी गलती में या किसी के बहकावे में आपके साथ गलत किया है, तो अगर आप उसे माफ करते हो तो अब आती है दूसरी सिचुएशन कि आप उस इंसान को माफ कर रहे हो जो बुरा इंसान है। अब आपके मन में ये आएगा, देखो मुझे पता है आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं हर किसी चीज का आंसर दूंगी। आप कहोगे कि ठीक है, हमने ये तो मान लिया कोई अच्छा इंसान है, हमने उसे माफ कर दिया, तो अब वो उसको गिल्ट होगा और पछतावे में वो गलती दोबारा नहीं करेगा और उस गलती को ठीक भी करेगा और उसके मन में हमको लेके प्यार भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी। लेकिन कोई बुरा इंसान है, अबे उससे तो समझ आएगा नहीं, वो तो फिर बुरा करने आएगा। हाँ जी, वो आएगा फिर बुरा करने। आप एक बात बताओ, वो कितनी बार बुरा कर लेगा यार? वो 10 बार बुरा करके अपने आप को बुरा दिखा रहा है, अपने आप को एक बैड कर्मा बढ़ा रहा है, अपने कर्मास को खराब कर रहा है, लेकिन आप उसे 10 बार माफ करके अपने आप को बड़ा बना रहे हो। हाँ, कि आप दिखा रहे हो आपके दिल में कितनी जगह है उसको लेके, आप कितना बड़ा दिल है आपका कि आप इसकी इतनी बड़ी गलती के बाद, वो भी बार बार गलती के बाद, आप उसे माफ कर सकते हो। और किसी को माफ करना सबसे बड़ी चीज है। अब वो बुरा इंसान, देखो हर किसी के साथ उसके, जब वो अपने गलत कर्मा बढ़ा रहा है तो उसको उसकी गलती का रियलाइज तो होगा, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ एक बार वैसी सेम चीज होगी, भगवान उसे उसके कर्मों का फल देंगे। भगवान नहीं तो यार, जैसे अगर आज उसने आपके साथ किया तो कोई और उसके साथ सेम वैसा करेगा और उसके साथ बुरा होगा और उसे रियलाइज होगा, यार मैंने उस टाइम पे इसके साथ वैसा किया था, लेकिन देख उसने मुझे तब भी माफ किया, और मेरे साथ आज किसी और ने ऐसा ही बुरा किया, तो यार मुझे कितना बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसे माफ नहीं कर पा रहा। तो वो कितने महान या महान होगा या होगी जिसने मुझे 10 गलती के बाद माफ किया, लेकिन मेरे साथ यही सेम गलती किसी और ने एक बार की तो मैं माफ नहीं कर पा रहा। तो ऑटोमेटिकली उसे समझ आ जाएगा, क्योंकि बुरा इंसान आपके साथ कितना बुरा कर लेगा, उसके साथ भी तो कोई बुरा करने वाला होगा, या वो सेम बुरा किसी और के साथ करेगा तो वो कोई उसको तो रिप्लाई देगा। जैसे कोई आपको बुरा बोल रहा है, आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन वो वैसे ही किसी और को बुरा बोल रहा है, लेकिन वो उसे माफ ना करके बदले की भावना से और गलत करेगा, तो उसे रियलाइज होगा 1 मिनट पे आगे, यार देख वो मुझे कितनी बार माफ करा जा रहा है और ये मान ही नहीं रहा। और अगर वो बुरा इंसान की इंटेंशन आपको तंग करने की है, तो आप जब उसे बार बार माफ करते जाओगे ना, वो आपको परेशान करना चाहते हो और आप परेशान होगे नहीं, तो वो सोचेगा भाई ये परेशान हो ही नहीं रहा, ये तंग हो ही नहीं रहा, उल्टा मैं इसे तंग कर रहा हूँ, ये मुझसे माफ करके मुझे प्यार ही दिया जा रहा है। तो उसकी बुराई भी एक एंड तक आते आते, एक लिमिट तक आते आते खत्म हो जाएगी, और वो किससे होगी? आपके माफ करने की वजह से। तो आपके एक अच्छे बिहेव की वजह से आपने किसी और इंसान में चेंज लाया, उसकी बुराई को खत्म करके। और अब मैं इसके कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी कि माफ करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर आप किसी को माफ करते हो तो आपके अंदर से वो भावना खत्म हो जाती है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया। आप जब जब वो चीज सोचोगे ना, उसने मेरे साथ बुरा किया बुरा किया बुरा किया, तो आप तब तब उसी पेन से बार बार प्रॉब्लम में आओगे। जिसने आपके साथ बुरा किया वो तो चैन से रह रहा है, लेकिन आप अगर उस चीज से अफेक्टेड होगे तो आप हर्ट होते जाओगे, क्योंकि आपने ये दिमाग में बिठा लिया ना कि आपके साथ तो बुरा हुआ है। इसलिए तो इससे किसी को माफ करने से दूसरे का भला तो बाद में होता है, सबसे पहले आपका भला होता है, क्योंकि आपके अंदर से वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो वो पर्सन आपके पास मतलब सामने जितनी बार भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो मुझे बुरा लगता है, इसने तो मुझसे ये कहा था, इसने तो मुझसे वो कहा था, कि उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो आपके माइंड में रहेगी, उसने मुझे इस जगह से ये कहा था, मतलब जो भी चीज आपने रिलेट कर रखी होगी, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में वो बैठ के ऐसे मेरे साथ बुरा किया, और ऐसे 10 लोगों का बिठा लोगे तो और ज्यादा टूट जाओगे। लेकिन आपने जब किसी को माफ कर दिया तो आपका दिमाग और दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि आपने उसे माफ कर दिया उसके किए के लिए, और इससे आपको रहेगा बस ठीक है, तो आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए कि आप बहुत अच्छा फील करते हो किसी को माफ करके। लेकिन अगर आप उसकी किसी की गलती को पकड़ के बैठे हुए हो और खुद ही बार बार याद करना चाहते हो, कोई भी चीज है, कोई भी सिरा आपने अपने पास रख रखा है या रिलेट कर रखा है, तो आप ही परेशान होगे, दूसरा नहीं होगा इतना जितना आप होगे, क्योंकि उसको नहीं पता आप हर्ट हो रहे हो। सो अगर आपको ये चीज प्रूव चाहिए तो आप खुद अभी आपने जिसको भी हर्ट हो, जिसको माफ नहीं करते या जिससे भी आपकी परेशानी है, उसको माफ कर दो। देखो जैसे माफ करोगे ना, अंदर से इतना रिलैक्स फील होगा, इतना अच्छा फील होगा, उसने जो आपके साथ किया उसके लिए बुरा लगने वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी। जब जब बार बार याद रखोगे उसने तुम्हें, चल मैंने तो उसे माफ कर दिया, चल मैंने तो उसे माफ कर दिया, तो आप ऐसे करो। तो अभी से आप
लाइफ में करना स्टार्ट करो और आप इसके जो बेनिफिट्स हैं या जो इसका मैजिक है, माफी से बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं, आप उसे फील करो। क्योंकि माफी, जिसने आपके साथ गलत किया उसको गिल्ट, एक पछतावा देगी और पछतावे में वो गलती दोबारा नहीं करेगा। आपने बिना उसके साथ बुरा किया, उसने खुद ही आपके साथ बुरा करना बंद कर देगा, बल्कि आपकी वजह से वो चेंज भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पहले तो अप्लाई करना, और अप्लाई करके अच्छा बेनिफिट आया हो तो लाइक करना, अपने व्यूज कमेंट करना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।